आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आज नहीं होगी। हालांकि ईडी उन्हें चौथा समन भेजने की तैयारी कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी सीएम केजरीवाल के जवाब की जांच करेगा और जल्द ही पूछताछ के लिए उनको चौथा नोटिस भेजेगा। बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि सीएम आवास को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है और सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। यहां तक कि स्टाफ को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। बता दें कि ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 3 बार समन भेजकर बुलाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा था कि वो गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त। लेकिन आज के इस नजारे से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि बाद में गिरफ्तारी के खबरों को खंडन किया गया। गिरफ्तारी के अटकलों के बीच अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई ने 8 महीने पहले हमें बुलाया था, मैं गया था और उनके सारे सवालों के जवाब भी दिए थे, लेकिन अब ये लोग लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना नहीं है, बल्कि पूछताछ के बहाने बुलाना और गिरफ्तार करवाना है, ताकि मैं चुनाव में प्रचार ना कर सकूं। शराब घोटाला नाम का शब्द पिछले 2 साल में आपने बहुत बार सुना होगा। बीजेपी की सारी एजेंसी कई छापे मार चुकी हैं, कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो वो पैसा कहां गया? क्या हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, अगर होता तो पैसा भी मिलता। नमस्कार। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से यह शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था, मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए।